हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 11 हमारा चल रहा है, यानी चैप्टर 11 हमारा चल रहा है, जिसमें हम आज की इस वीडियो में यहाँ पे छोटे छोटे कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि नॉर्मली डेफिनेशन आपके एग्जाम में इनकी पूछी जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे हम पॉपुलेशन और कम्युनिटी के मध्य डिफरेंस देखेंगे, यानी कि डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, यानी कि समष्टि व समुदाय के मध्य हम अंतर भी समझने वाले हैं। लेकिन इसके पहले यहाँ पे हमको कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं यानी कि डेफिनेशन देखनी है जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। यानी आज के क्वेश्चन में, आज के इस वीडियो में हम कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है समष्टि, कि समष्टि या पॉपुलेशन क्या है। तो सबसे पहले देखिए हम समझते हैं समष्टि क्या होती है। तो देखिए, किसी भी निश्चित क्षेत्र में तथा समय में एक ही जाति या आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित कई जातियों का समूह जो होता है उसी को हम कहते हैं समष्टि। यानी पॉपुलेशन की यदि हम बात करते हैं तो किसी भी निश्चित क्षेत्र में पर्टिकुलर कोई मान लीजिए एक एरिया है, उस एरिया में मान लीजिए एक ही जाति के जितने सारे स्पीशीज रहते हैं उनका समूह, या उसी प्रकार कई सारे जातियों का आपस में जो समूह है उसे हम क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं। अब वो समूह किसी का भी हो सकता है, वो एनिमल्स का भी हो सकता है समूह, प्लांट का भी हो सकता है, माइक्रोब्स का भी हो सकता है। यानी आपको यहां पे समझना है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर एरिया है तो उस पर्टिकुलर एरिया में एक जाति के जितने स्पीशीज निवास कर रही हैं उनका समूह, या उसी प्रकार से कई सारे अलग अलग जातियों का समूह जो होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, समष्टि कहेंगे, यानी कि पॉपुलेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि यहां पे हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं कि घास का जो मैदान होता है, जो ग्रास लैंड होता है, ग्रास का जो ग्राउंड होता है, उसमें आप देखेंगे कि टिड्डों का समूह, ग्रास हापर जो होते हैं, इनका जो ग्रुप होता है ये एक प्रकार से एक स्पीशीज के ग्रुप को डिनोट करता है। यानी कि एक स्पीशीज के समूह को, ग्रुप को यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर कोई मान लीजिए घास का मैदान है, उसमें टिड्डों का समूह जैसे मान लीजिए पाया जा रहा है, तो यह क्या है, एक समष्टि है, यानी कि जनसंख्या है। तो पॉपुलेशन या समष्टि का मतलब क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर एक फिक्स एरिया में यदि कई सारी जातियां या कोई पर्टिकुलर एक जाति का आपस में यदि उस एक जाति के जितने जीव है उनका जो समूह है उसे ही हम क्या कहेंगे, समष्टि कहेंगे। समष्टि के बाद हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। तो देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल या आयतन में उपस्थित एक जाति या आपस में संबंधित कई जाति की जो औसत संख्या होती है उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल, मान लीजिए कई सारे अलग अलग पार्ट बटे हुए हैं, कई मान लीजिए आपस में 10-15 पार्ट आपस में क्षेत्रफल जो है डिवाइड हुआ है। अब उन अलग अलग क्षेत्रों में जैसे मान लीजिए यहां पे आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये एक क्षेत्र हो गया इतना, फिर ये दूसरा क्षेत्र हो गया, उसी तरह ये तीसरा क्षेत्र हो गया, ये आपस में चौथा क्षेत्र हो गया, ये पांचवा क्षेत्र हो गया। तो इस प्रकार आपस में अलग अलग क्षेत्र हैं और उन अलग अलग क्षेत्रों में, या आप कह सकते हैं कि अलग अलग आयतन में उपस्थित या एक जाति या आपस में उनसे संबंधित कई जातियों की जो औसत जनसंख्या होती है, औसत संख्या को ही हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। इसके बाद तीसरी जो परिभाषा या डिफिनेशन है वो है जन्म दर की, यानी बर्थ रेट क्या होती है। तो जन्म दर की यदि हम बात करते हैं तो जन्म दर का मतलब होता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में या इकाई समय में आप कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार से जनसंख्या द्वारा उत्पन्न कुल नए सदस्यों की जो संख्या होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। मान लीजिए आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर फिक्स एरिया है, अब इस यहां पे 1000 व्यक्ति हैं, उन 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या, नए जन्म लेने वाले व्यक्तियों की जो संख्या या सदस्यों की जो संख्या है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे जन्म दर। तो प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले प्राणियों की संख्या ही क्या कहलाती है, कहलाती है जन्म दर या बर्थ रेट। सेम इसी प्रकार से आप देखेंगे कि मृत्यु दर, जैसे कि आपने देखा जन्म दर, तो जन्म दर में यहां पे आपने देखा कि जन्म दर में क्या होता है, मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर एरिया है, अब इस एरिया में यहां पे 1000 व्यक्ति रह रहे हैं, अब इसमें जो नए व्यक्तियों की जनसंख्या, जो जन्म लेने वाले नए बच्चों की संख्या, वो क्या कहलाएगी, जन्म दर कहलाएगी। और सेम उसी तरह यदि आप इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो वो कहला जाएगा मृत्यु दर। तो मृत्यु दर या मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या हो जाएगा
कि इकाई समय में किसी भी समष्टि में, मान लीजिए कोई भी समष्टि है, उसमें इकाई समय अंतराल में अगर कोई व्यक्ति खत्म हो रहे हैं तो उनके मरने वाले प्राणियों की जो औसत संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मृत्यु दर। तो मृत्यु दर का मतलब होता है कि इकाई समय में किसी भी समष्टि से जो मरने वाले प्राणियों की संख्या होती है उसे हम कहते हैं मोर्टेलिटी रेट। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले प्राणियों की संख्या क्या कहलाती है, मृत्यु दर कहलाती है। तो जन्म दर और मृत्यु दर की परिभाषा नॉर्मल सी है, इसको भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं समष्टि व समुदाय के मध्य अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं समष्टि की, तो समष्टि की जैसा कि हमने आपको डेफिनेशन भी कराई है, तो समष्टि का मतलब क्या है कि समष्टि या आबादी जो है एक ही जाति की या एक ही जाति के जीवधारियों का वह समूह होता है जो किसी विशेष क्षेत्र में रहते हैं। यानी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं उनके जातियों का जो समूह है उसे हम कहेंगे समष्टि। तो समष्टि का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया में यदि एक ही जाति के आपस में जितने व्यक्ति रह रहे हैं उनका समूह क्या कहलाएगा, उनका समूह कहलाएगा समष्टि, यानी कि पॉपुलेशन कहलाएगा। वहीं यदि हम बात करते हैं समुदाय की, तो समुदाय का मतलब होता है समष्टियों का समूह, यानी कई समष्टि जब आपस में मिलेंगे तो उनके समूह को ही हम क्या कहेंगे, समुदाय कहेंगे, यानी कि कम्युनिटी कहेंगे। तो किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की जो समष्टियां होती है, इनका जो समूह होता है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। यानी किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की समष्टियों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि समष्टियों का समूह ही क्या है, समुदाय है, और जातियों का समूह क्या है, समष्टि है। इसके बाद दूसरा डिफरेंस आपको देखना है कि समष्टि में केवल और केवल अंतः जातीय संघर्ष होता है, क्योंकि यहां पे केवल और केवल जातियों का समूह है। तो आपस में किसी भी चीज के लिए जो प्रतिस्पर्धा होगी या संघर्ष होगा वो किसके लिए होगा, केवल और केवल अंतः जातीय संघर्ष होगा, मतलब आपस में जो जातियां हैं उन्हीं के मध्य संघर्ष होगा। लेकिन यहां पे समुदाय में यदि हम बात करते हैं तो समुदाय में अंतर जातीय संघर्ष भी होता है, यानी अपने जाति से तो संघर्ष होगा ही साथ अंतर जाति मतलब दूसरी जातियों के समूह से भी क्या हो सकता है, प्रतिस्पर्धा या जीवन संघर्ष या अंतर जातीय संघर्ष हो सकता है। तो इस प्रकार से समुदाय में न केवल अंतर जातीय संघर्ष होगा बल्कि आपस में कई सारी जातियां होती है, क्योंकि कई सारी जातियों के समूह आएंगे किसमें, समुदाय में। तो इसके अंतर्गत आपको याद रखना कि अंतर जातीय संघर्ष होता है। तीसरा डिफरेंस देखिए क्या है कि समष्टि जो होती है ये अकेले जीवित नहीं रह सकती है किसी भी प्रकार से। यदि हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो यह अकेले जीवित नहीं रह सकती है, जबकि यदि हम समुदाय की बात करते हैं तो समुदाय जो है यह अकेले जीवित रह सकता है। इसके बाद चौथा और आखिरी डिफरेंस क्या है कि समष्टि जो होती है यह संपूर्ण परितंत्र को प्रदर्शित नहीं करती है, मतलब पूरे के पूरे इकोसिस्टम को यदि पॉपुलेशन चाहे तो प्रदर्शित नहीं कर सकता है। तो समष्टि जो होती है पूरे के पूरे परितंत्र या इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र को प्रदर्शित नहीं करती है, जबकि यदि हम समुदाय की बात करते हैं तो समुदाय पूरे के पूरे पारिस्थितिक तंत्र को प्रदर्शित कर सकता है, क्योंकि इसमें विभिन्न जातियों से बने समूह उपस्थित होते हैं जो कि समुदाय कहलाते हैं। यानी ऐसे समुदाय जिसमें विभिन्न प्रकार की जातियों के समूह निवास करते हो, यानी आप यहां पे कह सकते हैं कि पूरे के पूरे समूह उपस्थित होते हैं, जिस कारण से समुदाय जो है यह पारिस्थितिक तंत्र को प्रदर्शित कर सकता है। तो इस प्रकार से यहां पे आपने देखा कि जनसंख्या घनत्व क्या है, जन्म दर मृत्यु दर क्या है, साथ ही साथ आपने देखा कि समष्टि या पॉपुलेशन क्या है, वहीं पॉपुलेशन व कम्युनिटी के मध्य यहां पे आपने डिफरेंस भी देखा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।